अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान AR इंफॉर्मेशन में एक बार फिर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। सरफराज अहमद ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच खेलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सरफराज अहमद का इनकार और फिर चुभने वाले ट्वीट का आखिर क्या मामला था। अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। साथ ही मिसबाहुल हक ने सरफराज अहमद को खुशखबरी भी सुना दी। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, मगर मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपको मिलती रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की जानिब से चुभने वाला ट्वीट किए जाने की असल वजह सामने आ गई है और इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच खेलने से भी इनकार कर दिया था। सरफराज अहमद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा T20 मैच खेलने से इनकारी थे, क्योंकि मैच से चंद घंटों कबल सरफराज अहमद को खेलने से मुतालिक बताया गया था। सरफराज अहमद 3 घंटे प्रैक्टिस करके थक चुके थे और तब उन्हें बताया गया कि वो आज शाम को शेड्यूल मैच में खेल रहे हैं। सरफराज अहमद मैच खेलने से हिचकिचा रहे थे कि कहीं कुछ 19-20 हो गया तो वो मुश्किल में फंस जाएंगे, और फिर मैच के बाद उसी तनाजुर में उन्होंने चुभने वाला ट्वीट भी किया। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चीफ सेलेक्टर और कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने उनकी तशवीश दूर कर दी है। मिसबाहुल हक ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि खिलाड़ी को सीरीज का आखिरी मैच खिलाया जाए तो तशवीश होती है, और अगर सरफराज अहमद की जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। बहरहाल हमें सरफराज अहमद के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत थी, जिस पर अमल कर लिया। जबकि इसके अलावा चीफ सेलेक्टर और कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने कहा है कि एक मैच खिलाकर सरफराज अहमद का कैरियर खत्म करने का इशारा नहीं दिया। सरफराज हमारे प्लान का हिस्सा है और इस वक्त हमारा सेकंड विकेट कीपर है। तो दोस्त ये थी सरफराज अहमद के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।